नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा वह प्रकाशित करे हमारी समझदारी को, ताकि हम समझ सकें सही तरीके से उनके शब्द, उनकी इच्छा हमारे जीवन के लिए। कि पवित्र आत्मा वह हमारे मेडिटेशन को मार्गदर्शन दें। और आज मैं चाहता हूं कि आप तक एक चेतावनी लेकर आए परमेश्वर की, आपके लिए मेरे प्रिय दोस्त, कि जो दूर हो चुके हैं, दूर चर्च से नहीं, एक इंस्टीट्यूट से नहीं, मगर दूर खुद परमेश्वर से। जी हाँ, बहुत बार लोग वे चर्च को छोड़ देते हैं और बोलते हैं, हाँ जानते हो चीज, मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, मैं घर में अपने रहूंगा, मैं काम करूंगा, मैं मेरे जीवन का ख्याल रखूंगा, मेरे पास अपनी अंतरंगता होगी परमेश्वर के साथ, अकेले मुझे किसी की जरूरत नहीं, पास्टर की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। और वे दूर हो जाते हैं, वो एक भट्टी से, उस आग की भट्टी से बाहर हो जाते हैं। और आप जानते हो कि जब एक अ, बीच से, भट्टी के बीच से कोयला बाहर होता है, वो कोयला वो धीरे धीरे ठंडा होता चला जाता है और ठंडा हो जाता है एक दिन। और यही होता आ रहा है बहुत लोगों के बीच, की जो अपने अपनी कम्युनिटी को, विश्वास की कम्युनिटी को, विश्वास की सहभागिता को लोगों के साथ छोड़ देते हैं। उन लोगों को कि जिनके पास वही आत्मा है, कि जो एकमात्र और वास्तविक परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो जब एक व्यक्ति उस कोयले को या भट्टी को छोड़ देते हैं, हम चलते हैं, हाँ मैं अकेला दौड़ूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, बिना चर्च के, बिना पास्टर के मैं ऐसे ही रहूंगा मेरे खुद के साथ, तो वे ठंडा होते चले जाते हैं। और ठीक यही शैतान चाहता है, कि वह उम्मीद करता है कि एक व्यक्ति इस प्रकार का निर्णय ले, वह चाहता है कि व्यक्ति ठंडा हो विश्वास में, और वो डह जाते हैं और वो उन्हें दौड़ाता है। और यही है परमेश्वर जो बोलते हैं यहाँ यिर्मयाह अध्याय 2 में। मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें मेरे साथ, जो है यिर्मयाह की पुस्तक, नबी यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 2। जब परमेश्वर ने भेजा नबी को, नबी यिर्मयाह को बात करने के लिए अपने लोगों से। और देखिए कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं, इज़राइल से। यह एक एनालॉजी है उन लोगों के लिए, एक परमेश्वर का परमेश्वर का वचन आपके लिए मेरे प्रिय दोस्त। आप शायद इज़राइल के समान हो, इस इज़राइल की परिस्थिति के समान शायद आप इस प्रकार धोखा खाते आए हों अपने पास्टर से, चर्च में किसी भाई से, बहन से इत्यादि, किसी कारण से आप दूर हो गए हो, और जिसको नुकसान पहुंचा वो हो आप, दूसरे नहीं। वो उसी प्रकार हैं उस भट्टी के अंदर, मगर आप ठंडे हो चुके हो। और हर रोज हर दिन आप आते हो यहाँ पर, सुनते हो एक शब्द को, आप उत्साहित रहते हो, यहाँ तक कि आप अपने वादे करते हो अंतरंग, अपने खुद के अंदर, अपने खुद के साथ, कि आप बोलते हो मैं वो लौटूंगा, लौटूंगा। और आपके पास ताकत ना हो लौटने की, और आपको लगता है, जब आप सोचते हो वापिस लौटने के, शैतान आपको बोलता है, ये विचार आपके अंदर डालता है, हाँ वो आपको दोषी ठहरेंगे, हाँ क्या आप कहोगे, जब वो आपकी ओर देखेंगे, वो आपकी ओर देखेंगे इस प्रकार ऐसे तुच्छ जानते हुए, और आप सह पाओगे। तो शैतान कार्य करता है वास्तविक तौर पर और ताकत के साथ उन लोगों के अंदर, कि जिन्होंने उस भट्टी को छोड़ दिया,
विश्वास को छोड़ दिया। और यही केस था इज़राइल का। तो जो वचन परमेश्वर ने इज़राइल को दिया नबी यिर्मयाह के द्वारा, वो इस प्रकार कहता है, जा, यिर्मयाह को कहा परमेश्वर ने, याकूब के घराने, याकूब के घराने से, इज़राइल के कुल के लोगों से प्रभु का वचन सुनो। और देखिए यहां पर क्या परमेश्वर ने कहा, देखिए वो कैसे ट्रीट करते हैं लोगों को जो दूर हो चुके हैं, कि कैसे उनके अंदर ये वो लोगों के प्रति वो प्रेम, उनका केयर है, कि जो उनकी ओर पीठ दिखा देते हैं, वो इस प्रकार नहीं उन्हें ट्रीट करते कि उन्हें नहीं जानते। वो उन्हें इस प्रकार गुस्से के साथ ट्रीट नहीं करते, वो बदले की भावना के साथ उनसे बात नहीं करते। देखिए यह है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जीवन में दोहराता है कि जिन्होंने विश्वास को छोड़ दिया, कुछ एक खुद के विश्वास को का ख्याल ना रखते हुए एक उदासी के साथ, निराशा के साथ, या जिन्होंने सुना पास्टर से, बिशप से, कि चाहे कोई भी हो, तो वो अलग हो गए, दूर हो गए। मगर देखिए क्या परमेश्वर कहते हैं कि उसने कहा कि मुझे स्मरण आता है कि तू, तेरी जवानी का स्नेह, तेरी जवानी का वह स्नेह, और तेरे विवाह के समय का प्रेम। परमेश्वर बहुत महान है, बहुत शानदार। वो हमें इस प्रकार ट्रीट करते हैं, एक जैसे हम है ही नहीं, कि इतने प्रेम के साथ, जो हम कुछ भी नहीं, इतने प्रेम के साथ, इतने प्रेम के, इतने इतने हमें मानते हुए वो चाहते हैं हम लोगों का ख्याल रखना। उन्होंने कहा मुझे स्मरण आता है। बहुत लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के बारे में भूल चुके हैं। परमेश्वर किसी के बारे में नहीं भूलते, कभी भी, कभी भी, किसी भी क्षण। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि जो भूले, परमेश्वर परमेश्वर। तो उन्होंने कहा है मुझे स्मरण आता है तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम, कि जब तू मजबूत थी, मजबूत, और तेरे विवाह के समय का प्रेम। विवाह का प्रेम ये विशेष होता है कि वो विवाह के समय का प्रेम तो ध्यान खींचता है कि उस प्रकार का वो एक अच्छी अच्छी चिंता, एक एक दिन की जल्दी से वो शादी का दिन पहुंचे। जो जो हो चुके हैं शादीशुदा वो जानते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मुझे स्मरण आता है कि तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम, कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली। कि दूसरे शब्दों में वो क्षण कि जब तू जंगल में थी, कि तू उनका अनुसरण करती थी विश्वास के साथ, उनके शब्द पर विश्वास करते हुए, भरोसा करते, विश्वास करते हुए उनके वादों पर। तो कि जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई ना गई थी, वास्तव में रेगिस्तान, जंगल। तो तो इज़राइल प्रभु के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। कि इज़राइल वो अलग की गई थी परमेश्वर के लिए, इज़राइल प्रभु के लिए अलग, और वह उसकी पहली उपज थी। दशमांश बोलते हुए इस प्रकार इज़राइल परमेश्वर का था पहला फल उसके जवानी का। और उसने कहा उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे। कि जो इज़राइल को
नष्ट करेंगे, वो दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। प्रभु की यही वाणी है। कि दूसरे शब्दों में परमेश्वर अनुमति देते हैं कि इज़राइल के शत्रुओं के ऊपर वो विपत्तियां आए, क्योंकि इज़राइल वो दशमांश था उनकी जवानी का। परमेश्वर का वो दशमांश था, पहली उपज, पहले फल परमेश्वर का दशमांश। और परमेश्वर का दशमांश कोई नहीं छू सकता, वो परमेश्वर का है, पहले फल उनके हैं। तो उसने कहा, हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के कुल के लोगों, प्रभु का वचन सुनो। अब वो यहां पर याकूब का घर, याकूब इज़राइल का नाम था। याकूब धोखेबाज था, धोखेबाज, चालाक। मगर परमेश्वर ने उस टाइटल को, याकूब के उस टाइटल को दूर किया और उसे नया नाम दिया, इज़राइल। तो उसने कहा कि प्रभु का वचन सुनो, याकूब के घराने, विद्रोही घराने और इज़राइल के घराने के कुल के लोग, सब परिवार के जो पैदा किए गए इज़राइल से, कि ऐसे प्रभु ने कहा है कि क्या अन्याय, देखिए यहां पर, क्या अन्याय तुमने तो या तुम्हारे पुरखाओं ने कौन सी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। क्षमा चाहता हूं। देखिए कि कैसे परमेश्वर ट्रीट करते हैं कि जो दूर हो चुके हैं। तो वो दोषी नहीं ठहराते, वो दोषी नहीं ठहराते, वो डिमांड नहीं करते, वो इनवाइट करते हैं कि मेरी ओर लौटे, मेरी ओर लौटे। कौन सी कुटिलता तुमने मेरे अंदर पाई? क्या मैंने आपके लिए बुरा किया कि आपने मुझे त्याग दिया? कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं मेरे प्रिय दोस्त, कि जो रो रहे हैं, जो निरुत्साहित हैं और निरुत्साहित, दबे हुए, गिरे हुए, खोज करते एक शब्द, किया मेरे परमेश्वर मुझे दें एक शब्द जो मेरी पीड़ा को, मेरे निराशाओं को दूर कर सके। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, आपसे मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त। तो चाहते हैं कि आप उनकी ओर वापस लौटें, लौटें उस भट्टी की ओर, लौटें उस स्थान की ओर कि जहां से आपको कभी निकलना नहीं चाहिए था। क्योंकि ये कठोर चीज, मगर एक ही कठोर चीज है कि मैं नहीं जानता कि मेरे पास ये अनुभव नहीं हुआ, धन्यवाद परमेश्वर, मगर मैंने बहुत गवाहियों को सुना है, बल्कि ऐसे निराश उदास भरी गवाहियों को। उन्होंने कहा मुझे बिशप कि एक दिन मैं चला गया, मैंने पीठ दिखाई वेदी को, मैंने विश्वास को छोड़ा, मैंने अपने पहले प्रेम को छोड़ा और मैंने दूसरे प्रेमों को गले से लगाया, और मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छे से चल रहा हूँ। मगर जब अचानक से, जब मैंने देखा अपने आप को, पूरी तरह से मैं निष्क्रिय हो चुका था और मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा था, पा सकता। मैं चाहता था लौटना, मगर मेरे पास ताकत नहीं थी। जानते हो, मैं नहीं जानता कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं या नहीं, मगर ये ऐसे कि जैसे पूरी तरह से हम निष्क्रिय हों, पैरालाइज हों। मैं चाहता था वापस लौटना, मगर मेरे अंदर ताकत नहीं थी। और शायद ये आपकी परिस्थिति हो, आप चाहते हो परमेश्वर को लौटना, मगर आपके पास ताकत ना हो। मगर इन क्षणों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें ताकत, और इसी वक्त, इन्हीं क्षणों में, जी हाँ, इसी वक्त ताकत ग्रहण करें, उत्साह की आप वापिस लौट सकें आज ही, यदि संभव है आज ही। यदि आज नहीं, रविवार को हम प्रार्थना करेंगे, पुकार करेंगे
परमेश्वर से उनके लिए कि जो वापिस लौट रहे हैं पिता के घर में, भटके हुए पुत्र के समान। शायद आप इस परिस्थिति में हो, इसी समान भटके हुए पुत्र की। आपको लगता हो कि आप सही हो, आपने संपत्ति अलग कर ली हो और दूर चले गए हो जहां पर कोई आपको ना जानता हो, और वहां आप जिए अपने जीवन। कुछ दिनों तक आपने अपनी तरीके से जीवन को काटा, मगर आई भूख उस देश में, आई दरिद्रता, आई वो शर्मनाक परिस्थितियां, और आप बिना किसी चीज के रहे। सब कुछ जो आपके पास था, अपने पिता से जो ग्रहण किया था, आपने खर्च कर दिया। आपने लोगों के साथ, औरतों के साथ खाने पीने में खर्च कर दिया, लग्जरी के साथ, अपने इच्छाओं के साथ। और अब जब आप यहाँ हैं, गिरे हुए, भटके हुए, भ्रमित और भूखे, 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 क्यों? क्योंकि त्यागा पहले प्रेम को। और यही जो इज़राइल ने किया, इज़राइल ने छोड़ा उस पहले प्रेम को, और इसी कारण आज तक वो दुख झेलते हैं उसके परिणामों को। आप जानते हो कि परमेश्वर को किसी को दंडित करने की जरूरत नहीं, वे हमें फल काटने देते हैं हमारे विद्रोहीपन के, और वो हमारे दुख को देखते हैं। मगर वो क्या कर सकते हैं? वो लड़ेंगे नहीं, किसी को थोपेंगे नहीं किसी के ऊपर लौटने के लिए। वो बुलाएंगे, वो अपने नबियों को, अपने सेवकों को भेजेंगे, लौटिए लौटिए, कि जब तक समय है लौटिए, लौटिए जब तक जीवन है, लौटें जब तक उम्मीद है। क्योंकि जब तक जीवन है आपके पास उम्मीद है, आप जानते हुए। तो मेरे प्रिय दोस्त, यदि आप वापिस लौट सकते हैं आज, कल की इंतजार में ना रहें, या रविवार को आए, आज ही लौटिए। क्योंकि प्रभु अपनी खुली बाहों के साथ खड़े हैं उनके लिए, कि जो लौटना चाहते हैं उनकी ओर। जो केस था भटके हुए पुत्र का, कि उसे देखते हुए, भूख में चलते हुए उसे देख रहे, बेचैन परिस्थिति में, वो पुकार उसके अंदर जो लिए भर रहा था, मेरे पिता मुझे अपने सेवकों के समान ट्रीट कर, उनके साथ जैसा बर्ताव कर, मैं योग्य नहीं हूं तेरा पुत्र कहलाने के। परमेश्वर बदला नहीं लेते, परमेश्वर प्रेम है। याद है कि हम बोलते आ रहे हैं विश्वास और प्रेम के बारे में। अब्राहम ने सीखा विश्वास करना, कि विश्वास परमेश्वर पर, आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर के शब्द पर चलना। मगर जब परमेश्वर चाहते थे उसे सिखाना प्रेम परमेश्वर का, परमेश्वर ने उसे दिया एक संतान, जो उसका सपना था इतना। और उसके बाद उस पुत्र को मांगा कि वो उसे त्याग करे वेदी के ऊपर। अब्राहम ने उसे नकारा नहीं। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने सीखा प्रेम करना परमेश्वर को सब चीजों से ऊपर, सबसे बढ़कर। और ये है वे लोग कि जो ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा को, क्योंकि परमेश्वर को वास्तव में प्रेम करते हैं। और परमेश्वर प्रेम करते हैं अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी आत्मा से। परमेश्वर मेरे प्रिय दोस्त, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। वो इस इनविटेशन को भेज रहे हैं। उन्होंने नबी यिर्मयाह को भेजा इज़राइल के साथ बात करने के लिए, और वो अपने सेवक को आज के दिन में भेज रहे हैं वही चीज करने के लिए कि आपको बुलाएं। तो ये अभियान जो किया गया है केवल उन लोगों के लिए जो दूर हैं इस रविवार को। तो जो दूर हैं, जो धोखे में हैं, आए, कि जिस प्रकार आप हैं, गिरे हुए, पूरी तरह से ठोकर खाए हुए, भूखे, बेचैनी में, मायने नहीं रखता। परमेश्वर आपका इंतजार करते हैं, और आपका स्वागत है, पूरी तरह स्वागत। कोई आपको आलोचना नहीं करेगा आपकी, कोई आपके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, कोई आपको बुरी आंखों से नहीं देखेगा, नहीं। सब हम यूनिवर्सल चर्च में इस रविवार को होंगे उन लोगों की ओर
हाथ बढ़ाते हुए, वो देने के लिए जो परमेश्वर ने हमें अपना सर्वोत्तम दिया है, ताकि आपके पास भी सर्वोत्तम हो, ताकि वो परमेश्वर, उनका नाम पवित्र माना जा सके आपके जीवन के द्वारा भी, ताकि आपके जीवन के द्वारा उनका राज्य आए और वह फैले यहाँ धरती पर, ताकि अंत में इच्छा उनकी पूरी हो सके यहाँ धरती पर आपके जीवन के द्वारा। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत जल्द मिलते हैं, या फिर कल या रविवार हम यहाँ पर मिलेंगे। मुझे सुनिश्चित मेरे पास विश्वास है, एक कन्विक्शन कि पवित्र आत्मा वो आपके साथ बात कर रही है इस वक्त। आप यहाँ तक कि रो रहे हो इस वक्त, ठीक। परमेश्वर प्रेम है मेरे प्रिय दोस्त, और इसीलिए वो सहनशील हैं, क्योंकि वो प्रेम करते हैं, और वो दुख झेलते हैं। वो दुख झेलते हैं क्योंकि वो प्रेम करते हैं, और क्योंकि वो प्रेम करते हैं वो दुख झेलते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आपको वापस। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और या रविवार को या हम मिलेंगे वेदी के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर।